to know what was all cooking behind, and it is very important for us to make us ourselves feel safe, whether we are safe in this society, whether we are safe in the hands of the management, right? With this kind of security loopholes that is all around there, and very important. सर हिंदी में सर श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो खुशी की बात है, नो डाउट, हम सब कोई चाहते हैं, दिलो से चाहते हैं, लेकिन उसके अरेस्ट होने के बाद आगे क्या, वो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे लोगों का, कि उसके आगे क्या होना है, क्या कार्रवाई होनी है। और इसके अलावा भी ये भी जरूरी है कि यार ये हुआ क्यों, इसको मैनेजमेंट ने क्यों नहीं हैंडल किया पिछले 3 साल से, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है। और ये उसके बाद भी यहाँ पे गुंडे आ जाते हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी कुछ नहीं करती और उनको आने देती है। ये भी हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है। तो ये ज़रा पता कीजिए कि यह हुआ क्यों, इसके पीछे ये सारा जो घटना हुआ, ये घटना हुआ क्यों, पहली बात तो। और ये 3 साल से चल रहा है, 3 साल से अभी तक रोका क्यों नहीं गया। अच्छा, एनक्रोचमेंट पे बात हो रही है यहाँ पर, जो उनकी, और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगियों का, और इस वक्त रुख करेंगे नरेंद्र का। नरेंद्र, सुन रहे होंगे आप किस तरीके से लोगों में दहशत थी, जो इलाकाई लोग थे, जिस सोसाइटी में वो रहता था, वहां के लोगों में बेहद डर था और लोग खुद चाहते थे कि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो और खुशी जताई। लेकिन उन्होंने एक सवाल भी उठाया कि 3 साल से वो व्यक्ति वहां पर रह रहा था, लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उसके साथ नहीं हुई, उसके ऊपर नहीं हुई। लोग झेल चुके थे, लोग परेशान हो चुके थे, आजिज आ चुके थे। नरेंद्र, बिल्कुल स्वाति, आपको बताएं कि किसी भी सोसाइटी में जब इस तरह के लोग होते हैं और वो अपने सत्ता से रसूख जोड़कर या फिर पुलिस का इस्तेमाल करके, पुलिस के चेहरे का इस्तेमाल करके और खुद लाभ लेते हैं और लोगों के ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाते हैं, तो ऐसे में इंडिविजुअल की हिम्मत नहीं होती कि वो उनसे भिड़ जाए। आपने देखा होगा जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें जिस तरीके से उस महिला को प्रतिरोध करना चाहिए था, एक कहें कि आज़ादी के साथ वो प्रतिरोध नहीं कर पाई, केवल इसी वजह से कि लंगड़ा त्यागी के जो रसूख थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे। और पिछले 3 साल में जितनी भी उसने वहाँ पर हरकतें की, उससे जुड़ी हुई शिकायतें अधिकारियों तक पहुँची, लेकिन अधिकारियों ने उन पर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई इसीलिए नहीं हुई कि अधिकारी भी ये मानते थे कि उसके रसूख सरकार में बहुत पुख्ता हैं और वो एक मजबूत पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जहाँ तक उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो आपने देखा होगा कि मोदी नगर में उसका एक बहुत बड़ा ऑफिस है और एक अवैध रूप से कब्जाई हुई कोठी में उसका ऑफिस है। आप समझ सकते हैं कि उस आदमी का रसूख किस लेवल का रहा होगा कि मोदी नगर जैसे कस्बे में एक कोठी को कब्जा कर और उसके बाद उसने वहां पर अपना ऑफिस बना लिया और वहां पर उस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा लगा दिया, बैनर लगा दिया, अपना फोटो वहां पर चिपका दिया। तो उसका दबदबा जो था वो निश्चित रूप से ऐसा था कि एक इंडिविजुअल जो एक सामान्य व्यक्ति है उसका मुकाबला करना उसके बस में नहीं था। लेकिन ये घटना ऐसी हुई, इसको कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से मीडिया ने जिस तरीके से इस घटना को दुनिया के सामने लेकर आए, उसके बाद पूरी जो मशीनरी थी वो एक्टिव हुई, मुख्यमंत्री का आदेश हुआ और उसके बाद में कार्रवाई भी हुई। और हाल में जो तमाम घटनाएं नरेंद्र हुई हैं, उससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, जाहिर हो जाता है कि वो पश्चिम में पैठ बना रहा था और बहुत मजबूती से अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। नरेंद्र, बिल्कुल, जहां पर इसका कार्यक्षेत्र है वो पूरा इलाका ऐसा है जो इसकी कम्युनिटी से जुड़े लोगों का गढ़ माना जाता है, चाहे वो मोदी नगर हो, चाहे वो मुराद नगर हो, चाहे वो गाजियाबाद के दूसरे इलाके हों, मेरठ के कई इलाके हों जहां पर इसने आश्रय लिया, वो इलाके भी इसी तरीके से हैं। मुजफ्फरनगर में भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर त्यागियों का गढ़ माना जाता है। तो निश्चित तौर पर इसकी जो मंशा थी वो सत्ता में आने की थी, एंट्री कराने की थी, और हालिया विधानसभा चुनाव में इसको मोदी नगर से और मुराद नगर से जो टिकट की दौड़ है उसमें भी शामिल था ये, और माना जा रहा था कि इसको टिकट मिल भी जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है कुछ ऐसा रहा कि वहाँ पर नए आदमी की एंट्री नहीं हुई और इसीलिए इसको टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन जिस तरह की नज़दीकियाँ आप देखेंगे, तमाम फोटो जो है वो दुनिया ने देखे हैं नेताओं के साथ, इसकी जिस तरह की नज़दीकियाँ हैं वो ये बताती हैं कि इसकी घुसपैठ बहुत अच्छी खासी थी। और अगर इसको
किसी तरह टिकट मिल जाता। तो ये अपने जो मंसूबे इसने पाल रखे हैं, जिस तरीके से इसने पूरा अपना नेक्सस बिछाया हुआ था, उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने में ये कामयाब रहता। लेकिन ये जो घटना हुई, ये कोइंसिडेंट से जो घटना हुई, उसके बाद इस तरह का सिनेरियो बना कि अब इसको लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ना होगा और इसका दंड भी भुगतना होगा कि किस तरीके से अगर आप आम जनता को परेशान करते हैं तो कोई मामला इस हद तक जा सकता है कि आपकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी ना हो, आपके खिलाफ गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक बात है। नरेंद्र, आपके पास लौटेंगे, दानिश के पास भी हम जाएंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, अभी हमने सोसाइटी वालों की बात सुनी, बहुत खुश थे, बहुत संतुष्टि उन्होंने जताई, काफी डर था उनके बीच में। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी परसों रात में ये घटना हुई थी कि हाँ वहाँ पर लोग घुस आए थे और गुंडई करी थी, उन्होंने बाकायदा पीड़िता को धमकाने की कोशिश करी थी, तो ऐसे में डर लाजमी है। क्योंकि देखिए सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो एलीट क्लास के लोग होते हैं, वो ज्यादा जो है दुनियादारी से मतलब नहीं रखते, उनकी सोसाइटी ही उनकी दुनिया होती है, वहीं पर वो लोग रहते हैं। और ऐसे में अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति उस सोसाइटी में आके रहने लगे जो उनको धमकाए, उनको डराए, उनको उनके बाहर उसके जो बाहर का इलाका है वहां पर कब्जा कर ले, तो जाहिर सी बात है वो डर लाजमी है। और शायद यही वजह है कि सब कुछ होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तो नाराजगी लगातार जाहिर की जाती है। तो इनके लिए आज वाकई खुशी का दिन है। वो लोग उन्होंने कल भी मिठाई बांटी थी जब बुलडोजर चला था, तो आज भी सोसाइटी के जो लोग हैं उनमें उस बुलडोजर चलने से ज्यादा खुशी है। क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से उसने परेशान किया पिछले काफी समय से, 3 साल से लगातार वो परेशान कर रहा था, एक कह सकते हैं कि उसके डर के साए में आसपास के लोग रह रहे थे सोसाइटी के, तो लिहाजा उसकी गिरफ्तारी कहीं ना कहीं इनके लिए खुशी की बात है। तो अब वो लोग जो सोसाइटी वाले हैं उनका सीधा अपना ये भी मानना है कि इसके खिलाफ कार्यवाही कड़ी होनी चाहिए। दानिश, अब आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही संवाददाताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया और दानिश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।